एक और अवसर मेरे जीवन में दिया कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताने के लिए मैं उसी के लिए बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं प्रभु की दया से। मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को वीडियो ऑन कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेंगे। भैया आपके साइड के साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। किसको? मुझे? यस भैया। सही से सुनाई नहीं दे रहे? आवाज बहुत स्लो आ रहा है मेरे साइड में, आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कमजोर है शरीर में। हम दोनों थोड़ा बुखार, मैंने पिछले हफ्ते बोला बुखार अब तक ठीक नहीं हुआ। बारिश है यहाँ पर, बहुत बहुत तेज बारिश हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा वाहन नहीं चल पाते। तो और इस कारण मेरा भी हालात तो थोड़ा सा वैसा है। मेरे शरीर में दर्द तो बहुत हो रहा है, मेरा कमर में बैक पेन वेरी मच हाई। चल भी नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया यार। प्रभु की दया फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे सारे काम निपटाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। ये मौसम थोड़ा ठंड होने के कारण दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्रभु की महिमा, प्रभु हमें संभाला है। हमारे यहाँ पे बच्चे ही काफी बच्चे बीमार हैं, उनके लिए भी आप लोग दुआ करिए। मुझे कल 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 अजय ने पूछा था कि आज आप अवेलेबल हो कि नहीं, मैंने बोला हाँ। और मैंने कल भाई के वजन पढ़ रहे थे आज के लिए, वजन पढ़ के मैंने रख दिया। मैंने सोचा बाकी मैं आज करूँगा, और बात है कि मैं भूल गया आज के लिए। जब अजय 7 बजे मैसेज किया, मुझसे तब याद आया कि है आज मीटिंग है। तो मैं उनको बोला 5 मिनट तो बड़ा आराम चल रहा है, कोई बात नहीं। फिर मैंने आके रूम में क्वाइट किया। मैं वजन तो कल से ही तैयार थे आपके लिए। एक व्यक्ति के बारे में पूरा किताब आपको सुनाने के लिए चाहता था आज। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि है तो ये कमर के दर्द ठीक हो जाए। मैं उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप लोग प्रार्थना करिए जब कभी याद करेंगे। ओके। मैं आज पिछले बार मैं क्या प्रचार किया, किसी को याद है कोई बोल सकती हूँ किसके, मतलब किस बात के विषय में मैंने, किस विषय के बारे में मैं पिछले हफ्ते प्रचार किया था, कोई बोल सकती हूँ? मैं परमेश्वर को देने वाला बनना, परमेश्वर को देना। परमेश्वर देने के बारे में अगर कोई नहीं बोला हो तो मैं आज प्रचार ही नहीं करेंगी। बोल दिया नहीं है तो मैं, अगर कोई याद नहीं है तो मैं आज प्रचार करेंगे। फिर भी अच्छे हैं याद किए, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर का देने के दान देने के विषय में बोला था भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सब याद रखा है, ये बात करना है। याद रखने से ज्यादा वो बातों को करने से हम आशीष होते हैं और हमारे जीवन में भलाई होती है। ओके। आज मैंने एक व्यक्ति के बारे में आपसे कुछ और उनके द्वारा कुछ बातें बताने के लिए चाहता हूँ। हम जाएंगे योना की किताब, योना, जोना, बुक ऑफ जोना, ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ता योना नबी की किताब हम देखेंगे। योना नबी की किताब पहले अध्याय, पहले आयत, दूसरी आयत पे पढ़ी। योना पहले अध्याय, पहले आयत और दूसरी आयत।
यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर मुझे बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सामने से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और देकर थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू विपिन भाई। परमेश्वर की दया हो। मैंने आज योना के उस किताब के बारे में प्रचार करने के लिए, उनके उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा कुछ बातों को आपसे कहने के लिए मैं चाहता हूँ। और हम सबको याद है कि ये कहानी है ना, हमें इस कहानी हमें बहुत याद है, हम सबको जा सकते हैं। निनवे करके इस जगह असीरिया के एम्पायर, असीरियन राज की कैपिटल था निनवे। ये निनवे करके जगह एक असीरियन किंगडम का और एम्पायर का राज्य का कैपिटल था। तो क्यों योना को जब परमेश्वर ने कहा कि निनवे में जाके वहां पे प्रचार करना करके योना को बोला, योना ने वहां गया नहीं। क्यों नहीं गया? कारण ये है कि जो असीरिया के लोग और निनवे के लोग जो है हमेशा हमेशा यहूदी लोगों को परेशान करता था और एक शत्रु के तौर पर उनको देखता था। हर बार लड़ाई, इनको मतलब सताव करना, ये काम होते थे असीरिया के। इस कारण यहूदी के लोग निनवे के लोगों को पसंद नहीं करता था और चाहता था कि वो लोग क्या हो गए, नष्ट हो जाए, वो उनको खत्म करे, इनको वो भस्म हो जाए करके हमेशा सोचता था, क्योंकि ये हर बार यहूदी लोगों को परेशान करते थे और इनके साथ इनको कब्जा करने के लिए भी वो सोचता था। इसलिए निनवे के लोग, सॉरी, यहूदी लोग निनवे में ना तो असीरिया के लोगों को और उस राज्य में जाना प्रतिकार करना नहीं चाहता था। तो वैसे इन लोग योना के अंदर भी वही आत्मा पड़े हुए थे, जो असीरी के लोग हमें उपद्रव करने वाला है, इसलिए हम उनके लिए सुसमाचार नहीं सुनाना है। वहीं से मैं आपको एक संदेश बताना चाहता हूँ। शायद हम किसी लोगों से हमें बड़े नफरत होगा, किसी देश से, किसी परिवार से हमें बड़े नफरत होगा, पर हमारे नफरत कभी सुसमाचार के लिए एक रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमारी पर्सनल इश्यू परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए एक रुकावट नहीं होना चाहिए। योना के जीवन में वही हुआ कि उनकी जो कुल को और उनकी जाति को, नहीं तो उनकी लीजन को, जो सताव करने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाना वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो फिनिश हो जाए, उसको भलाई होना करके उन्होंने कभी सोचा नहीं। भाई आप लोग, हम लोग इस इंडिया में रहते हैं, मसीह लोगों के विरुद्ध बहुत सताव होते हैं, पर मेरे प्रियो, हमने रहने वाला राज्य में बहुत सताव होते होगा, पर आपको एक बात कहूं, कभी उन लोगों के विरुद्ध हमने उनके लिए बुरा नहीं सोचना, सब हमेशा अच्छा ही सोचना है। योना की कहानी से काफी बातों को सीख। और आगे हम जाएंगे, योना को निनवे में जाने के लिए कहा, पर निनवे में जाने के लिए उनके मन नहीं था। जैसे वहां पे गए, उस समय हमारे जैसे गाड़ी और कार और ट्रेन या फ्लाइट, जहाज, ये सब नहीं था। ज्यादातर पानी वाला जहाज पे उनके सफर होते थे, मतलब शिप, वाटर रूट्स ज्यादा सा होते थे। हम तो वाटर रूट्स ज्यादा होते थे, तो उन्होंने शिप में, जहाज में जाने का प्लान किया। जहाज में जाने के लिए गया तो निनवे में निनवे में नहीं गया, पर तरसीस में गया। तरसीस नामक एक जगह के लिए जाने वाला एक शिप में, यफूफ में जाके उस तरशीश में जाने वाला जहाज में पैसा लेके, टिकट लेके उसी में बैठ गया।
उनको जाना तो निनवे में, पर तर्शीश में जा रहा है, मतलब जो परमेश्वर ने बोला है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है। देखो तब क्या हुआ, उस जहाज के अंदर बड़े आंधियां तूफान आए। तो ये पढ़िए 4 आयत, पहले अध्याय 4 आयत। तब अपने बाइबल को खोल के रखिए, पहले अध्याय इसके 4 आयत, 14 आयत। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ देखो वहां पर एक बात ऐसे स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट मतलब तब यहोवा ने समुद्र में क्या उठाए, एक आंधी। हाँ, यहोवा ने आंधी लेकर आए। देखो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जीवन में जो स्टॉर्म, आंधियां जो आती, तूफान जो आते हैं, वो हर बार हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें हमारे क्या कहते हैं, हमारे क्या हुआ नो, हाँ स्टोन्स आर नो टू ब्रेक अस, और हमें नष्ट करने के लिए नहीं, कभी कभार परमेश्वर के उस बुलाहट में वापस ले आने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में तूफान और आंधी को भेजते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे क्या नाम था उनका, यूना, हाँ योना, योना के, योना तर्शीश में जाना था, योना सॉरी निनवे में जाना था, पर तर्शीश में जाने को कपल में जहाज में बैठ गया तो क्या हो गया, आखिरी तूफान आ गया। उसके आखिरी में लिखा है कि जहां तक वो जो जहाज क्या कि पेरिश होने तक आ गया, नष्ट होने तक आ गया, तो सब लोग डरने लगे और अपने अपने ईश्वरों को बुलाया और उसका जहाज की वेट कम करने के लिए, क्योंकि पानी अंदर ना आए से उसका डूबना नहीं सोच कर, उन्होंने सारे सामान, खाने वाला बेचने वाले सब सामान बाहर फेंक दिया। और योना जो थे वो आराम से उसके नीचे फ्लोर में आराम से सो रहे थे। और शिप का ड्राइवर, कितना कप्तान आके उनसे पूछा, भाई क्या आपको फिक्र नहीं है कि हम नष्ट होने वाला है? तो उन्होंने कहा उठो और आपसे परमेश्वर से विनती कर कि हमें सहायता करे। इसके द्वारा ये प्रॉब्लम हो रहे करके उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाल के देखने के लिए देखा तो योना के नाम में चिट्ठी डाला। और योना ने ये सारे कहानी कहा कि हमें ये स्वर्ग और पृथ्वी को रजा किया हुआ है यहोवा परमेश्वर के बात को विरुद्ध, उसको बात बांधने का विकार मैं इस हाल कर इस जगह पे आया हूँ। आप लोग एक काम करिए, मुझे उठाकर उस पानी में डाल दीजिए तो ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके साथ कुछ सफर करने वाला लोगों के अंदर, नहीं यार कैसे हम इस व्यक्ति को पानी के अंदर मरने के लिए देंगे सोचकर उन्होंने कोशिश किया, पर हुआ ही नहीं। तो योना को क्या किया, पानी में डाल दिया। मेरे प्रियजनों देखना, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध जब दौड़ोगे, जब परमेश्वर के उद्देश्य के विकार जब आप सफर करोगे, सिर्फ आप नहीं, जिसके साथ आप सफर करते हो, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके लिए आप काम करते हो, सब परेशानी में पड़ेंगे। सिर्फ आप नहीं, आपके दोस्तों को, आपके साथ चलने वालों को, सबको नष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बेचारा ये लोगों को कुछ नहीं पता था, बस अपने सामान लेके अपने काम के लिए जाने वाला लोग था। पर परमेश्वर के बुलाहट सुनकर भी उसके नहीं चलने का कारण एक व्यक्ति उस जहाज में बैठ गया। वो व्यक्ति परमेश्वर को इनकार करके व्यक्ति उस जहाज में बैठने का कारण उस जहाज को, उसमें रहने वाला सब लोगों को एक नष्ट और परेशानी का कारण बन गया। मेरे प्रियो, अगर हमारे साथियों को, हमारे परिवार को, और हम जिस कलीसिया में रहते हैं, अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, अगर जिस काम हम करते हो अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वहां पे लाभ नहीं, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कि क्यों यार, उन लोग भी सोचेंगे हमारा क्या कितना हुआ, ऐसे तो कभी होते नहीं। पर शायद
मैं और आप होगा उसके कारण। हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना, आज्ञाकारी नहीं करने का कारण सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ में चलने वाला लोग भी कभी कभार सहने पड़ते हैं। जब आप सोचते हो ठीक है क्या प्रॉब्लम रहेंगे, मैं अपनी मर्जी पर चलूंगे, भाई सोचना तेरे कारण, तुम आज्ञाकारी नहीं रहने का कारण, तुम बुलाहट के ऑपोजिट जाने का कारण, तुम जिस काम कंपनी में काम करते हो, जिस व्यक्ति के साथ संबंध हो, वो व्यक्ति भी परेशानी में गुजर गया। आज के शाम, संध्या के शाम के वक्त में एक निर्णय ले सकती हो, मेरे कारण कोई भी कष्ट ना सहे, मैं आज्ञाकार नहीं रहने का कारण, मेरे जीवन का कमी का कारण कोई भी दुख ना सहे। क्या प्रार्थना कर सकती है बेटा? हमारे परिवार कभी कभार कष्ट देना, हम परमेश्वर का भाग नहीं मान सकता, इतना भी मेहनत करके भी आगे निकल नहीं पाते हैं भाई। सोचो, कभी कभार हम प्रभु की बातों में। ओके, आगे निकलते हैं। जैसे उन्होंने उनको नदी में डाल दिया तो क्या हो गया, नदी शांत, समुद्र शांत हो गया, और इनको खाने के लिए बड़ी मछली परमेश्वर ने बोल कर रखा हुआ था। जैसे वो पानी में आ गया, वो बोले क्या कर सकते। पहले मैंने बोला कभी जो हमारे जीवन में आंधी तूफान आते हैं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें कुछ बातें समझाने के लिए भी होते हैं। हमें जो भटके हुए उस गलत रास्ता से सही रास्ता में आने के लिए कभी कभार हमारे जीवन में आंधी तूफान आते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मेरे जीवन में काफी परेशानी से हम गुजरते, काफी टेंशन में हम रहते हैं, क्या है, क्यों है मेरे जीवन में। पर किसी न किसी दिन पता चल जाता है भाई, वो कष्ट और नष्ट मुझे इसलिए है तक कि मैं और प्रभु की बुलाहट की ओर जाऊं, और परमेश्वर के उद्देश्य को जानूं, और ज्यादा प्रभु के बारे में मैं जानूं, इसलिए था कि मुझे नष्ट करने के लिए नहीं था। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूँ कि शायद आप कभी कभार कोई कष्ट में, नष्ट में, कोई आंधी तूफान आपके जीवन में, कोई मरुस्थल के मरुभूमि की अवस्था में गुजर रहे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कदम करने के लिए नहीं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। उस बात को मैं आपको वापस ले आने के लिए ये कष्ट आपका जीवन में है। आपसे परमेश्वर कुछ सेवा लेना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में आंधी तूफान आ रहा है, वापस लौट के आना, परमेश्वर बहुत बड़े कार्यों को आपके जीवन में करेगा। तो बड़े मछली के अंदर रहकर जब जैसे उनको पानी में डाला, आंधी तूफान शांत हो गया, तो वो जहाज के लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए होंगे कि यार क्या है, और परमेश्वर की आराधना किया, जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना किया करके पढ़ने में लिखा हुआ है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला नहीं था, पर इनके कारण वो परमेश्वर पे आ गया। और आगे निकलते हैं, वो मछली के पेट में बैठकर योना ने 3 दिन रात प्रार्थना की, प्रभु माफ करना। और दूसरा अध्याय में आप देख सकते हैं कैसे कैसे उन्होंने प्रार्थना की, बहुत रोया, बहुत प्रार्थना किया। जब वो अपने गलतियों को समझकर वापस आया तो परमेश्वर ने मछली को कहा अभी उल्टी कर दे उसको। तीसरा दिन उनको बाहर जाकर उल्टी कर, और परमेश्वर ने कहा जाओ। और तीसरा अध्याय उसका दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तीसरा अध्याय पहले आयत, दूसरा आयत। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहता हूँ उसका उसमें प्रचार कर। तब देखो योना आप काम करें। थैंक यू। वहां पे लिखा हुआ है दूसरी बार फिर योना को परमेश्वर ने कहा। पहली बार जब आया था समझा नहीं,
भाग गया प्रभु की हजूरी से। फिर उन्हें उनके जीवन में आंधी तूफान देके, मछली के मरे हुए मरुस्थल की अवस्था उनके जीवन में लेके वापस आके, वापस 3-4 दिन के बाद उनको फिर परमेश्वर की आवाज सुनने का उस अवस्था में वापस पहुंच गया। तब परमेश्वर ने उनसे बातें की, तब परमेश्वर ने उनसे बातें की। 3 दिन मछली के अंदर जब था तब उन्होंने बातें नहीं की। जब वो आंधी तूफान आया तब परमेश्वर ने उनसे बातें नहीं की। जब वो ये सबसे गुजर कर उस जगह पे आया, उनको अंदर आया कि प्रभु मैंने गलती किया करके मान गया, और बहुत शान से जब बैठ के थे तब प्रभु उनसे बातें किया। भाई लोग, बहन लोग, प्रियो, कभी जीवन में बैठना प्रभु की आवाज सुनने के लिए। ये आंधी तूफान के, ये लहरों के शब्दों के कारण कभी हमें सुन नहीं पाते, पर इस एक समय है कि प्रभु हमसे बात करना चाहता है, हमें तैयार कर रहा है उनकी बातों को सही से समझने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से उन्होंने बातें की, परमेश्वर ने उनसे बातें की और जाके प्रचार किया। निनवे को बोला कि 40 दिन के अंदर तुम्हें परमेश्वर नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। पर निनवे के लोग क्या किया? प्रार्थना किया। 3 दिन लिखा हुआ है। यस, एक उपवास का, ना कोई जानवर ना कोई इंसान कोई भी खाना नहीं पाएंगे करके उन्होंने प्रार्थना की। उससे परमेश्वर की मतलब मन बदले और उनको क्या नहीं किया, उनको शिक्षा नहीं दी। जब 4 अध्याय पढ़ेंगे, 4 अध्याय पढ़ेंगे, योना बहुत गुस्सा करता है कि परमेश्वर ने उनको शिक्षा नहीं की। 40 दिन हो गया। जब लोग बदल कर रास्ता में वापस आ गया तो परमेश्वर शिक्षा को हटा दी। पर योना क्या कह रहा था? मैंने जो बोला होना था आपने क्यों ऐसे नहीं की? उस लोगों को क्यों क्षमा किया? मार देना था चाहिए। भाई, क्यों आपने ऐसे नहीं किया? देखो प्रियो, कभी कभार हम नहीं चाहते हैं कि लोग सुधरे, हम उनका सिर्फ उनका नाश चाहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उनकी बुराई हम चाहते हैं। प्रार्थना तो करते हैं पर हम यहाँ पे योना उस देश का भलाई कभी नहीं सोचा। उन्होंने इसलिए प्रचार किया नष्ट हो जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा। पर योना में भरता था कि अगर मैं वहां जाऊं मुझे मार देंगे, पर उन लोगों ने सुधरा, वापस आ गया। तो योना को वो अंगीकार नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, शायद आपकी शत्रु होगा, शायद आपसे बहुत सताव किया हुआ, पीड़ित किया हुआ लोग होगा, पर अगर वो सुधर कर प्रभु को जानकर प्रभु में आए जब लोग, उस नजरों से मत देखिए कि भाई की तरह मानिए। बेटा, आपको बहुत तकलीफ किया होगा लोग होगा, पर आपके साथ आकर, आपके पास आकर, भाई माफी मांगता हूँ, गलती हो गया मेरे से, भाई क्षमा कर देना, दिल से एक्सेप्ट कर देना, स्वीकार कर देना, चाहे वो कितना भी बड़ा बुरा हो। योना को नहीं हो पाना, बहुत गुस्सा हो गया, प्रभु से बोला मैं और भी जिंदगी भर में गुस्सा करता रहूंगा, आपको क्या? योना एक गुस्सा करने वाला भविष्य, गुस्सा कर रहा है। और जब हम प्रार्थना करने के बाद कोई विश्वास में आए, उनको परमेश्वर क्षमा करके जो बुलाएंगे, दुखी मत होना, धन्यवाद करेंगे और बच गया। हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार के फल जब देख खुश हो जाओ, प्रभु ने कहा। हम जब बोलेंगे तुम्हारा जीवन में वो होगा, ये होगा, बीमारी से मरेंगे करके जब हम बोलते वक्त, ये भाई लोग ये हम कभी नहीं चाहते कि वो मर जाए, सुधरने के लिए, उनके जीवन में कुछ बदलाव आने के लिए। जब उस बदलाव को देखते वक्त
हम हो ना जो पहले व्यक्ति बहुत खुश होने के लिए। हमें कभी कभार कुछ लोगों से कहने के लिए परमेश्वर कहूंगा तो ठीक नहीं चलेंगे तो तुम्हें परमेश्वर खत्म करूंगा, तेरी तेरे जीवन में कष्ट आ जाएंगे। और जब उनके जीवन में, और जब अगर सुधर गया, उनके जीवन में अनुग्रह आया, तो आप ये मत सोचिए यार हमने उसको दुखी चाहा था, क्यों उनको परमेश्वर ने सुख दिया। नहीं, प्रभु प्रभु है, परमेश्वर परमेश्वर है। उनका इच्छा है कि एक व्यक्ति से कैसे व्यवहार करें, हम जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे करिए। मैं योना के जीवन में कुछ बातों को भी और कहना है, पर ये मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं आगे और भेज नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे रोकना चाहता हूँ कि योना परमेश्वर की बातों को नहीं भाग गया प्रभु के हजूरी से। इस कारण काफी लोग परेशान करने पड़े, और परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, उनको समझा के, उनको बता के, उनको सीधा करके फिर प्रभु को कार्य को देख रहा है। मेरे प्रियो, शायद पहले बार आप सुनेगा नहीं, आप ये मत सोचना आपको परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं। अगर आप टेढ़ा होने के लिए तैयार, आप टेढ़ा होने का प्लान में बैठे हैं, तो परमेश्वर सीधा करेंगे। जितना भी टेढ़े हो प्रभु उसको सीधा ही करेंगे। उसी के लिए आंधी तूफान भेजना तो प्रभु भेज देंगे। 3 दिन अंधकार में, अंधेरा में बिठाना तो बिठा देंगे भाई, पर प्रभु तुम्हें समझाएंगे। ऐसे एक अवस्था तक मत पहुंचिए। आज वो तो अच्छा नहीं रहेंगे, बहुत बुराई, मतलब बहुत कष्ट के, सोचने के लिए भी इतना अच्छा नहीं रहेंगे हमारे जीवन। कभी पाप करते वक्त, कब गलतियां करते वक्त, प्रभु को बात नहीं मानते वक्त हम सोचेंगे यार मैं सहन लूंगा, कुछ भी हो जाए, नहीं होता बेटा। कभी कभार प्रभु की बातों को हम इनकार करते वक्त हमें ऐसे लगेंगे मैं सहन नहीं पाऊंगा। प्रभु को दुखी मत करो, चाहे जितना भी कठिन हो। चाहे अगर प्रभु परमेश्वर कह रहा है चाहे उस पहाड़ में जाके, जहां लोग आपको मारने के लिए बैठे हैं, उस पहाड़ में जाके प्रचार करने के लिए बोलेंगे तो बिना डर आप जाओ। चाहे मरे तो भी कोई टेंशन नहीं बेटा, परमेश्वर के बातों को। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिप लिए अगर आपको समय है तो उस व्यक्ति के बारे में पता। एक मिशनरी था, इकडोर करके अफ्रीका के एक जगह में आउटा करके एक लोगों के बीच में सेवकाई के लिए बुलाया गया। और एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था, बहुत पैसे थे, और उसको इस जगह पे जाने के लिए बुलाया। तो जगह के खासियत थे क्या, इंसान को खाने वाले लोग, इंसान के खाने वाले लोग, कोई भी वहां पे बचते नहीं थे, कोई भी जाए खा ला। उन्होंने क्या किया, जब वो जाने लगे उनकी परिवार पत्नी सब मना किए, तुम इतना अच्छी काम को कहा जाए, बल्कि मैंने जाना है, परमेश्वर ने कहा। उनको पता है कि वो बचेगा नहीं, पर जब वो जा रहे थे उनकी बीवी 8 महीने के प्रेग्नेंट थे। तो उन्होंने जब खाने जाने का वो उनका तहरीर इस प्रकार लिखी है, जो क्या अविनाशी वस्तु के लिए नाश होने वाला वस्तुओं को छोड़ने वाला व्यक्ति बुद्धू नहीं है, फूल वो एक फूल नहीं है जो अविनाशी नाश नहीं होने वाला वस्तु के लिए, नाश होने वाला वस्तु को छोड़ने वाला व्यक्ति बुद्धू नहीं है। पहले दिन गया फ्लाइट में ही, हेलीकॉप्टर में रहा, दूसरे दिन कुछ सामान वगैरह गिफ्ट वगैरह नीचे को डाला, तीसरे दिन जब वो हेलीकॉप्टर से नीचे उस जंगल में पैर रखा, उस वक्त उनको मार दिया। उन लोगों ने उनको खा लिया, खाना बना के अच्छे से फ्राई वगैरह करके खा लिया। और कुछ साल बाद उनकी वाइफ एलिजाबेथ गई तो वहां पे गया, और उन लोगों को अंदर एक बदलाव आया। उस बदलाव आने के कारण एक दिन एक व्यक्ति उनके पास, उस एलिजाबेथ उनकी पत्नी के पास जाके कहा, आपको एक बात पता है आपकी हस्बैंड कैसे मरा? मैंने उसको मारा, हमने उसको खाया। उस व्यक्ति वहां के पास वाणी। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने वाला बात, चाहे परमेश्वर ने आपसे कहने के लिए किया हुआ काम करने के लिए आपका जीवन भी बचा नहीं होगा, शायद एक दिन से आप मरेंगे, शायद आपको कुछ कर भी नहीं पाएंगे उस दिन उसमें जाके। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर प्रभु ने बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है, मत डरिए, मत डरो। प्रभु योना की तरह मत बनो, योना की तरह मत,
हमेशा कुरकुराते, हमेशा गुस्सा करते। परमेश्वर कुछ देते हैं, जरूर उनका हक है वापस लेने का। शायद आज आपको परमेश्वर धन संपत्ति दिया होगा, कल ओवर वापस लेंगे तो गुस्सा मत करें। आज प्रभु ने आपको बड़े स्टेजस दिया होगा, कल जो स्टेजस नहीं होगा, एक छोटे से कमरे में आपको बिठा के प्रार्थना करने के लिए बिठाएंगे, तो मत बुरा मत नहीं, मत डरिए। प्रभु जो आपसे चाहते हैं उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित। योना के जीवन में यही सिखाना चाहता हूँ, यही हम सीखना है कि हमारे इच्छा के पीछे आप दौड़ोगे कहीं नहीं पहुंचेंगे, घूमता ही रहेंगे, घूमता ही रहेंगे। प्रभु की इच्छा में जाओगे कुछ तो हम देख पाएंगे, कुछ तो हम देख पाएंगे, नहीं देखने तो भी खत्म रखिए आप। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु ने मुझे कहा समुद्र में भी है रखने का, डरना मत। यीशु आपको बोला है हमको योर्दान के समुद्र में रख दिया, बेटा समुद्र दो भाग हुआ। मेरे प्रियो डरो मत। अगर प्रभु कहीं भी है तो 40 दिन भी पर्वत के ऊपर जाने के लिए डरो मत। अगर परमेश्वर आपको कह दिए लाल समुद्र को भी आप बोलो दो भाग होने के लिए, अगर परमेश्वर आपको कह दिए क्या युद्ध लड़ने के लिए आराधना काफी है, आराधना के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करते हैं। अगर परमेश्वर आपको कह दिए जाल बिछा दो, आपने जब तक नहीं देखा ना उस बातों को देखेंगे। अगर परमेश्वर आपको कह दिए जैसे पौलुस ने कहा सब डरो मत, हम नाश नहीं होंगे, जहाज टूट जाएंगे पर हम बच जाएंगे। मेरे प्रियो अगर प्रभु ने आपसे कह दिया चाहे तूफान आंधी कुछ भी हो हम नहीं नाश होंगे। अगर प्रभु की इच्छा के विरुद्ध अपोजिट दौड़ोगे नष्ट होगे, कोई लाभ नहीं लेंगे। लगेगा ठीक है, योना आराम से सो रहा था, योना को लगा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, एक दिन रहेंगे ठीक, 2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन नहीं अच्छा रहेंगे। प्रभु मना कर रहे तो मत जाइए, प्रभु नो बोला तो ना बोला तो ना कोशिश। हर जीवन के हर पल शादी की बात अगर आपको अच्छा लगा होगा तब परमेश्वर ने कहा बेटा ना, इनसे मत शादी करिए। चाहे आपको पसंद आया होगा फिर भी परमेश्वर करना ना, कभी आपको पसंद नहीं आए होंगे पर परमेश्वर ने कहा बेटा शादी करो, उसके पीछे एक योजना। शायद आपने जिस प्रकार सोचा उस प्रकार होगा नहीं जिसको परमेश्वर आपके पास ले आया। मुझे नहीं पता है कि आपको आज के अगर जिसको आपके पास लेकर आया आपकी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ डरो मत, बिंदास। अगर प्रभु कह रहे हैं करो बेटा, आगे कदम रखो। शायद आपने प्रभु ने कहा हुआ जॉब आपको पसंद नहीं होगा, पर अगर आप करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपसे कुछ आज इस समय को प्रभु कर रहा है, अपने जीवन में ले लीजिए। प्रभु के हाथों को माने, डरो मत, प्रभु साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़े, अंत तक बुलाया परमेश्वर पर अंत तक चलाने। आई एम प्रार्थना ये हमारा आसमानी खुदा धन्यवाद इस सुंदर रात के लिए धन्यवाद। आप हमसे योना के जीवन के द्वारा प्रभु हम तैयार हैं, जो आप कहोगे जो आप हमें बोलोगे हम तैयार हैं आपके लिए, मरने के लिए जीने के लिए कुछ भी हम तैयार हैं। हमारे जीवन आपके सिर्फ आपके लिए जीवन चाहिए, आपके ही मर्जी के मुताबिक जाना चाहिए। सहायता और मदद करें। हमारा जीवन में आपके प्लान के लिए कुछ भी ना हो, हम भागना नहीं चाहते, आप पर बने रहने के लिए, आपके पास आने के लिए हम चाहते, आपकी बातों को सुनकर, आपकी बातों को समझने के लिए मेरे तो आप सीख पड़े, खान हृदय को सब कुछ आपके हाथों में।
धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगता हूँ तो यीशु मसीह का पवित्र और मीठा और अभिधार नाम के साथ आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जरूर अगले हफ्ते बाय बाय। प्रार्थना में याद रखें।